नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और हम कक्षा 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। तो उसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्या है इसमें वो सब कुछ सीखने वाले हैं। हालांकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, लेकिन मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पर रिकैप करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा निम्नलिखित दशमलव रूप में लिखिए। कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जो दशमलव प्रसार होता है, जो हमारा दशमलव प्रसार होता था वो दो तरह का होता था। कितने तरह का होता था बच्चों? दो तरह का हमने दशमलव प्रसार सीखा था ना। दशमलव प्रसार जो हमने बताया था आपको कि दशमलव प्रसार दो तरह के, या तो वो होता था हमारा शांत या तो फिर होता था अशांत। यही होता था ना, या तो शांत होता था या तो अशांत। शांत वो होता था जो कि पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर जाने के बाद रुक जाता था, लेकिन जो अशांत होता था वो पॉइंट के बाद चलता रहता था। कोई ना कोई नंबर ऐसा होता था जो रिपीट या फिर रिपीट नहीं करता था, नहीं पुनरावृत्ति भी होती थी या तो फिर पुनरावृत्ति नहीं भी होती थी, है ना। तो वो दोनों अशांत में आते थे। तो हमें बताना है इसको कि आखिर ये जो नंबर लिखा हुआ है वो शांत है या अशांत है। जैसा इस तरह का कोई नंबर होगा जो कि आगे नहीं जाएगा, डॉट 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 नहीं लगा होगा, तो वो तो शांत होगा। जो इस तरह का नंबर होगा वो अशांत होगा। तो इसमें हमने दो कंडीशंस बताई थी आपको। जो हमारा अशांत होता था उसमें दो तरह कंडीशंस बताई गई थी। एक होता था अशांत आवर्ती और एक बताया गया था अशांत अनावर्ती। एक होता था अशांत अनावर्ती, यही दोनों होते थे। एक होता था अशांत आवर्ती, एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती मतलब वो होता था जो कोई पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर हो जो बार बार रिपीट करता था। और अशांत अनावर्ती में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता था जो रिपीट होता था। जो मन में आया, अपने मन का मौजी था, जो मन में आता था वही आता था इसमें, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि मैं कह दूं 2.01001 ऐसे करके जो भी मन में आएगा इसके वो आता रहेगा। हमारे कहने से नहीं चलता है। तो ये नंबर जो होता था ये हमारा अशांत अनावर्ती होता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार में हमें क्या देखना है। हमें ये बताना है इसको डिवाइड करके कि ये शांत है या फिर अशांत है, ठीक है ना। तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन में समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है 36/100। 36/100 क्या ये अशांत है या फिर शांत है, यही बताना है। तो देखो साफ साफ इसको हमें तो पता है कि जब लास्ट अपान में दो जीरो हैं वन के आगे, तो ऊपर हम दो नंबर से पहले पॉइंट लगा सकते हैं। तो मैं इसको 6 और फिर 3 दो नंबर के बाद में पॉइंट लगा दूंगा, ये जीरो। तो बताओ ये पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर जाकर रुक गया ना, तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर आंसर आया इसका वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा बच्चों? वो शांत हो जाएगा। क्या है ये? शांत है। क्या है? कैसी संख्या है ये? शांत आवर्ती है, ठीक है। या कह लो सिर्फ शांत संख्या है। शांत दशमलव का प्रसार कैसा है? ये शांत है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये रुक गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कितना लिखा है 1/10। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को पहले मैं सफा कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ताकि मुझे जगह मिल जाए, क्योंकि मुझे तो जगह की जरूरत पड़ती है। देखो हमको देखना है दूसरा क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1/10। कितना है? 1/10। तो 1/10 का मतलब ये हुआ बच्चों कि पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी 11 से, 1/11 है, 11 से इस एक को मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है। अगर मैं 11 से इस 11 से एक को डिवाइड करूंगा तो मेरे को ये बताओ क्या ये डिवाइड होगा? क्या ये डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। इसलिए मुझे यहां पर क्या बढ़ाना पड़ेगा? जीरो, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे यहां पर एक जीरो बढ़ाएंगे। अब जाएगा क्या? अब जाएगा? अब नहीं जा रहा। लेकिन याद रखना कि जब हम जीरो लगाते हैं तो हमें ले जाना पड़ता है। लेकिन यहां पर याद रखना कि जब एक साथ दो जीरो बढ़ाए जाते हैं तो ऊपर भी एक जीरो लगाया जाता है। तो अभी तो नहीं जा रहा, इसलिए मैं एक जीरो और लगाऊंगा। जब दो जीरो एक साथ बढ़ते हैं तो ऊपर भी एक जीरो लगाना पड़ता है। लगा दिया। अब साफ साफ दिख रहा है कि 11×9 = 99 जाएगा। कितना जाएगा? 11×9 = 99, और माइनस कर देंगे तो एक बच जाएगा। बच गया एक। जब एक बचा तो वही काम आपको फिर से करना है। अगर एक बच गया तो हम एक जीरो यहां पर लगाएंगे, लेकिन जब नहीं जा रहा भाग तो हमें फिर से ऊपर एक जीरो लगाना पड़ता है।
लगा दिए जीरो, और इसके बाद हम एक जीरो और बढ़ाए, यानी कि हमने दो जीरो फिर एक साथ बढ़ाया। जब भी दो जीरो एक साथ बढ़ते हैं तो ऊपर एक जीरो लगाना पड़ता है। वैसे आपको डिवीजन आना चाहिए, भाग देना नहीं आता आपको, आपको भाग देना अच्छे तरीके से आना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो फिर से 11 9 99 हो जाएगा, हो गया। अब फिर जब माइनस करोगे तो फिर से एक बचेगा। अब नहीं जा रहा तो हम एक जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जा रहा, अब देखो दो जीरो मुझे बढ़ाना पड़ेगा तब जाएगा, तो दो जीरो जब भी बढ़ेंगे तो एक जीरो ऊपर भी देना पड़ेगा, फिर 11 9 99 जाएगा, और माइनस कर दोगे तो फिर से देखो एक आया। तो तुमने क्या देखा कि यहाँ पर 0909, अब फिर से अगर मैं ले जाना चाहता हूं तो यहाँ पर मुझे दो जीरो बढ़ाना पड़ रहा है, यहाँ पर 11 9 99 ले गया तो 9 नहीं लगाया यहाँ पर, इस तरह से। अब आगे ले जाऊंगा तो फिर से मुझे जीरो लगाना पड़ेगा, जाएगा। तो तुमने क्या देखा इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में 1/11 को हमने क्या आया 0.09, फिर से 09, फिर से 09 आ रहा। तो मैं इस चीज को ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 0.0 और 9 इसके ऊपर बार। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर इस तरह से लिखा जाता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है, लेकिन अशांत, लेकिन ये आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरे वाले का, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। बताओ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमें निकालना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस क्वेश्चन को देखो कैसे डिवाइड करना है। आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि कोई ऐसा नंबर ना दिख जाए रिपीटेड, ठीक है। वो रिपीट जरूर करेगा, कोई नंबर ऐसा होगा जो पुनरावृत्ति या फिर एकदम से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्या है, 4 सही 1/8। तो इसको तो पहले हम सीधा सीधा लिखेंगे, इसको हमें पहले सीधा सीधा लिखना पड़ेगा। इसको हम सबसे पहले तो सीधा सीधा लिखेंगे, क्वेश्चन को कितना लिखेंगे, इसको कितना हो गया, 4 8 32 1 33, 33/8, 33/8। अब हमें इसको भी डिवाइड करना है और देखना है ये शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो वही काम करना है हमको, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे यानी कि 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 33 को, ठीक है। तो देखो कितने बार जाएगा, 8 चौके 32 होता है, माइनस करोगे तो यहाँ पर एक बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे, पॉइंट और एक जीरो लगाएंगे, जाएगा एक बार जाएगा, 8 1 का 8 होता है, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। नहीं जा रहा तो हम एक जीरो बढ़ाएंगे, कितने बार जाएगा, 8 5 नहीं, कितने बार जाएगा, नहीं जा रहा, नहीं जाएगा, अभी नहीं जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर अभी जाएगा कितने बार, ये यहाँ पर तो सही था, कोई बात नहीं। देखो घटाएंगे तो यहाँ पर तो 2 आएगा, अब उसके बाद जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर तो कितने बार जाएगा, क्योंकि एक जीरो हम अपने से बढ़ा सकते हैं, जब दो जीरो एक साथ बढ़ेगा तब ऊपर एक जीरो लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 8 दूनी 16 होता है, 8 दूनी 16, माइनस कर दोगे तो 4 बचेगा। अब एक जीरो हम अपने स्पेस बढ़ा सकते हैं तो 8 5 40 होता है, 8 5 40 होता है, और माइनस कर दोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर जीरो बच गया। देखो ये तो पूरा पूरा कट गया ना। अब नीचे तो अभी ऐसा तो कोई नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, तो खत्म हो गया ना शेष पर, यानी सीधा सीधा इसका आंसर जो आया वो कितना आया, 4.125, जो कि पॉइंट के बाद रुक जा रहा है। ये नंबर जो ये पॉइंट के बाद रुक जा रहा है ना, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ये शांत है। कैसी है, इसका दशमलव का प्रसार कैसा है, तो शांत है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद ये रुक जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कौन सा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको मैं ये वाला होमवर्क दे देता हूं। आपके लिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क होगा, आपको इसको करना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप करोगे, इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता देता हूं, ठीक है। चलो
5 नंबर देखते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन ईमानदारी के साथ करोगे 3/13 को और भेजोगे कमेंट बॉक्स में, अपना आंसर जो है कि कमेंट करोगे, ठीक है ना। आपको कमेंट करना है, आप देख लीजिए, जहां पर समझ में नहीं आ रहा आप उसे मेरे से जरूर पूछोगे। चलें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2/11 को देख लेते हैं। 2/11, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए, ठीक है। तो अब मैं तो इसको बता दिया हूं, मैं इसको सबको हटा देता हूं यहां से। चलो देखो, देखो 2/11 को हम करने वाले हैं क्वेश्चन। अब हम लोग करने वाले हैं 2/11। अब 2/11 इस क्वेश्चन को करना है तो वही काम करना है कि हमको 11 से डिवाइड करना है 2 को। जब 2 को डिवाइड करोगे तो बच्चों क्या जाएगा डिवाइड, क्या डिवाइड जाएगा, बोलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या डिवाइड होगा। अगर डिवाइड होगा तो भी बताएं, नहीं भी होगा तब भी बताएं। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद में एक जीरो यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है ना। अब जा रहा है कितने बार जाएगा, 11 एकम 11 होता है, 11 एकम 11 होता है। माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। जब 9 बचा तो मैं एक जीरो अपने से बढ़ाऊंगा, मैंने अभी अभी तुमको बताया। तो 11 8 88, 11 9 99 ज्यादा हो गया, तो 11 8 88 ले जाएंगे और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। वही संख्या देखो रिपीट हो गई, जीरो। अगर आप जीरो यहाँ पर लगाना भी चाहते हो तो लगाओगे तो 11 एकम फिर से 11 जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11 और माइनस कर दोगे तो 9 बचेगा। वही काम फिर से जीरो लगाओगे तो 11 8 88 जाएगा, जाएगा ना 88, माइनस कर दोगे तो 2 बच जाएगा। यानी कि हर बार वही संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जब इसको आप लिखोगे 2/11 को, जब 2/11 को आप लिखोगे तो 2/11 इक्वल टू क्या आया हमारे पास, 0.181818। ऐसे ये चलती जाएगी, खत्म नहीं होगी। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूँ ना 0.18 इसके ऊपर बार। और आपने क्या देखा कि नंबर जो है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए जो संख्या होगी वो क्या होगी, अशांत। पहली बात तो ये रुक ही नहीं रही है और साथ में आवर्ती है, क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो एक ऐसी कोई संख्या है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। इसलिए ये जो होगा आंसर अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लिया होगा ओके, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नोट कर लिया, नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इसको भी हटा देते हैं, अब इस चीज को भी थोड़ा सा हटाते हैं, हमें जगह चाहिए थोड़ा सा। लास्ट क्वेश्चन है आसान है अगला वाला भी, आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, करना चाहो तो। बाकी मैं तो बता ही दे रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश कर सकते हो। जब नहीं आए तब आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, डिवाइड करके हम पता लगा रहे हैं कि ये संख्या जो है शांत है या फिर अशांत है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 300 कितना है, 329 को हमें 400 से डिवाइड करना है। 329 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही काम करना है, 400 से डिवाइड करेंगे किसको, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं 329 को। अब देखो छोटा है नहीं जाएगा तो हम जीरो पॉइंट बढ़ाएंगे और एक जीरो यहां पर लगाएंगे। अब आपको देखो यहां पर आपको कितने टेबल आता है, 4 का आता है ना। तो 4 का टेबल देखना कितने में जा सकता है, तो 2 टेबल में जा, 2 नंबर में जा सकता है 32 में। तो 4 8 32, करीब 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाओगे तो 3200 होता है, जो कि साफ साफ चला जाएगा। तो 4 8 3200 यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। माइनस कर देंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी सिर्फ 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90 बचेगा। उसके बाद हमें फिर से एक जीरो अपने से लगा सकते हैं, मैंने अभी बताया ना कि एक जीरो सिर्फ अपने से लगा सकते हो। और साफ साफ दिख रहा है 4 दूना 8, 2 बार ही जाएगा, तो यानी 800 हो जाएगा। और माइनस कर दोगे तो 100 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 100। अब जब ये 100 आया, अगर ये नंबर में 100 आया, अगर यहां पर देख सकते हैं आप, अगर 100 आता है तो ये कितने बार जाएगा, जीरो बढ़ा लिया जाए, एक नहीं जा रहा तो हम एक जीरो बढ़ाएंगे। अब साफ साफ दिख रहा है 1000 हो गया, 4 दूना 8, 4 तिया 1200 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हम कितने बार ले जाएंगे, 2 बार ही ले जाना पड़ेगा। तो 4 दूना 800 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस कर दोगे तो सिर्फ 200 बच जाएगा, नहीं जा रहा हम एक जीरो बढ़ाएंगे।
4 पंचे 20 होता है, तो 5 बार में ही पूरा पूरा कट जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 2 जीरो लग जाएंगे, हमारा माइनस करने पर आ जाएगा यहाँ पर जीरो। कितना आया? जीरो। तो यहाँ पर फिर से रिमाइंडर जीरो आ गया और ये संख्या इतनी आई। यानी कि याद रखना कि जब भी रिमाइंडर जीरो बढ़ता है तो वो संख्या शांत होती है, क्योंकि अब इसके आगे जब भाग ही नहीं देना है तो ये तो रुक ही गई ना इतने पर जाकर। तो जब ये पॉइंट के बाद थोड़ी दूर पर रुक गई तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? ये जो आंसर होगा ये हमारी क्या होगी? ये शांत हो जाएगी। इस दशमलव का प्रसार कैसा है बच्चों? तो शांत होगा। तो देखा हमने कितना आसानी से एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को हमने कर लिया। मात्र एक क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया था 3/13, आपको उसे घर पे करना है। अगर नहीं आएगा, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट जरूर करोगे, तो मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन को देख लो, समझ लो अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना। अब हमको चलना है सेकेंड क्वेश्चन पे। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 है? वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? बहुत आसान है। इसको उसने यहाँ पर हमको आंसर दे दिया है। जब इसको सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, तो 1/7 बराबर तो उसने दे दिया है, क्या है? 0.142857। ठीक है, और इसके ऊपर उसने बार खींचा है। अब उसने कहा है कि हमें 2/7 का बताना है, तो मुझे यहाँ पर लिखूंगा सीधा सीधा 2/7, और मैं 2/7 को क्या मैं 2 गुणते 1/7 नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि उसने कहा हमें गुणा नहीं, भाग नहीं देना है। तो इस तरह लिख सकता हूँ ना। उसके बाद देखो ये 2 गुणते, अब 1/7 का वैल्यू दिया था ना ये, तो हम इसको रख सकते हैं ना 0.142857 इसके ऊपर बार। ठीक है, तो बस मल्टीप्लाई करवा दो, बस हो गया, आंसर हो गया। तो पहले 2 का करवाओ, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 1 हासिल, 2 अठे 16, 1 17, 1 हासिल, 2 दूना 4, 1 5, कैरी नहीं आया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 एक कम 2 हो गया, और यहाँ पर 0 पॉइंट लग ही जाएगा, और इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया 2/7 का आंसर। कितना सिंपल है, कितना आसान है। और देखो ये बार लगा, इसका मतलब आसान तो है और साथ में आवर्ती है, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं 3/7 को भी। 3/7 को जब करेंगे तो बिल्कुल आसान है ये भी। तो 3/7 इक्वल टू लिख सकते हैं ना इसको 3 गुणते 1/7। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम 3 लिखेंगे गुना में 1/7 का वैल्यू फिर से रख देंगे 0.142857, इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई पहले 3 सत्ते 21 होता है। क्या होता है? 3 सत्ते 21, 3 पचे 15 और 2 17, है ना। देखो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, 2 17, एक कैरी आया। फिर 3 अठे 24, 24 1 25, 2 हासिल आया। फिर 3 दूना 6, 6 2 8 होता है, और फिर 3 चौके 12, कैरी नहीं आया, और 3 कम 3 4, इतना आ जाएगा, और पॉइंट लग जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। है ना कितना प्यारा सा, कितना स्वीट क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। 18 5 57 14। ठीक है, बात समझ में आई। चलें आगे। चलो तीसरा भी देख लेते हैं, एक और 4/7 को भी देख लेते हैं। अगर हम 4/7 ले रहे हैं तो 4/7 लिखेंगे इक्वल टू 4/7 लिखने के बाद में इसको क्या लिखूंगा? 4 गुणते 1/7, और 4 को वैसे ही रहने दूंगा। 1/7 का वैल्यू क्या था? तो रख देंगे 0.142857, और इसके ऊपर बार मल्टीप्लाई करवा तो आंसर हो गया। तो देखो 4 सते 28, ठीक है। देखो 4 सते 28, 2 कैरी, फिर 4 पंचे 20, 20 2 22, फिर से 2 कैरी, 4 दुनाई 8, 8 2 10, एक कैरी, फिर 4 चौके 16, 1 17, एक कैरी, 4 एक कम 4 और 1 5। ठीक है, और 4 जीरो में 0 करोगे, पॉइंट लगाओगे, इसके ऊपर ही हम बाहर लगा देंगे। हो गया। कितना प्यारा था क्वेश्चन, कितना आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। क्या मैं ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं दे सकता हूँ होमवर्क? भाई 5/7 को भी ऐसे ही लिखना है, 6/7 को भी ऐसे ही लिखना है। तो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसलिए मैं ये भी आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
आपको ये 2 क्वेश्चन और भी करना है। 5/7, 6/7 को भी सेम ऐसे ही इसी प्रोसेस से आपको निकालना है। क्या इसी प्रोसेस से आपको निकालना है। आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, ये सब तो जरूरी है भाई। हाँ भाई, चैनल पे अगर आप नए रहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लो। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा, है ना। और कुछ लाइक तो बनता ही है भाई, लाइक तो करना ही है वीडियो को, ठीक है। तो ये चीज़ जरूरी है, तो ये तो आपको करना ही है, ठीक है। चलें आगे, बताइए आप लोग, चलें आगे या ना चलें। चलें, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, नोट कर लिया होगा, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए, अब आते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें ये जो क्वेश्चन दिए हैं ना, इन्हें हमें दिखाना है कि ये p एंड q के रूप के हैं या नहीं है, इन्हें p बाई q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन देखने से पहले हमें आना पड़ेगा अच्छे वाले ब्लैक बोर्ड पे, और हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे p बाई q के रूप में व्यक्त करते हैं वो हम देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को p बाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे वो जानना बहुत जरूरी है। यानी कि सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि अपरिमेय संख्या या अशांत आवर्ती संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना। अगर मैं लिखना चाहता हूं तो अशांत आवर्ती संख्या, कौन सी संख्या, अशांत आवर्ती संख्या, वही अशांत आवर्ती संख्या थी ना, तो अशांत आवर्ती संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखना या फिर व्यक्त करना। हम इसे सीखने वाले हैं कि कैसे हम p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे अशांत आवर्ती संख्याओं को। लेकिन उससे पहले बच्चों, आपको इस तरह के नंबर तो आपको लिखना आता है ना p बाई क्यू के रूप में, यानी कि शांत जो संख्याएं होती हैं। सीधा सीधा आप क्या करोगे, 3 2 5 लिखोगे, जहां पर पॉइंट होता है पॉइंट को उड़ाकर उसके नीचे 1, उसके आगे जितने नंबर होते थे 0, बन गया p बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन यहां पर हमें अशांत आवर्ती संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन में मजा आएगा, उसके बाद ही आपको उस क्वेश्चन में मजा आएगा। तो हम पहले इसको हटाते हैं और आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलो हमने क्वेश्चन एक ले लिया, क्या है क्वेश्चन, 0 पॉइंट, क्वेश्चन ले लेते हैं हम 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये क्वेश्चन है। हाँ, या मैं कह सकता हूं कि 0.3 बार ये क्वेश्चन दिया था। इसे हमें p बाई क्यू के रूप में लिखना है, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में इसको बनाना है। तो देखो, पहली बात तो 0.33 लिखा है, उसको मैं इस तरह नहीं लिख सकता हूं 0.3333 डॉट डॉट। अब ऐसे लिखने के बाद मैं उसको क्या मानूंगा, यक्स बराबर। इस चीज को अब ध्यान समझना, जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो हम इसे यक्स बराबर लिखेंगे। इस तरह से लिख दिया यक्स बराबर। जब यक्स बराबर हमने ये चीज लिख दिया तो हमें क्या करना है, अब देखना है यहां पर कि पॉइंट के बाद यानी कि कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम यहां पर देख रहे हैं सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। तो जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है, एक के आगे उतने ही जीरो लगाते हैं। लगा दिया, एक के आगे उतने ही जीरो लगा करके दोनों तरफ गुना करवाएंगे जो एक्स बराबर माने थे। अगर देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं पॉइंट एक के आगे एक जीरो लगाऊंगा। अगर मान चलो पॉइंट के बाद कोई दो नंबर होते रिपीट होते तो हम एक के आगे दो जीरो लगाते, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता दोनों तरफ। तो यहां पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं लिखूंगा, इसको माना जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं, क्या लिखा जाएगा, अब एक नंबर रिपीट हो रहा है यानी कि 100 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो लिखूंगा दोनों तरफ या दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 10 का गुना करने पर या गुणा करने पर
गुणा करने पर। समझ कर दी ना? नहीं समझा? ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई बताओ? ये चीज आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? मैंने लिख दिया गुणा करने पर। अब मुझे बताओ, अगर मैं दोनों पक्षों में 10 का गुणा करता हूं तो इसमें जब 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 10 यक्स बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल। अब यहां पर ये याद रखना है बच्चों कि पॉइंट के बाद हम अगर एक नंबर से, यानी कि एक जीरो होगा 10 में मल्टीप्लाई करने, मतलब कि एक जीरो है ना, तो ये दशमलव एक नंबर उधर खसक जाएगा। इस चीज को दिमाग में बैठाना है, ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से करना है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाया होता तो ये पॉइंट दो नंबर खसक के 33 के बाद लग जाता। तो मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसलिए पॉइंट सिर्फ एक नंबर खसकेगा, यानी कि एक 3 इधर आ जाएगा। मतलब ये चीज बन जाएगा 3.333 अप टू डॉट डॉट। नहीं समझ आई? अगर यहां पर मैं 100 से मल्टीप्लाई किया होता इधर, तो 100 में दो जीरो होते हैं, तो यहां पर ये पॉइंट खसक के दो नंबर यहां पर 33 पॉइंट बन जाता, फिर 33.333 चलता। लेकिन मैं तो 10 से मल्टीप्लाई करवाया हूं, तो एक नंबर 10 में एक जीरो होता है, इसलिए एक नंबर खसकेगा पॉइंट यहां पर। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाना होता है। तो ये बड़ा है, जाहिर सी बात है 10 एक्स से बड़ा है ना, तो हम ये वाले से इसको घटा देंगे। कुछ नहीं है, 3-4 स्पीड में खत्म हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे? समीकरण एक दो से समीकरण एक को घटाने पर, एक को घटाने पर। जब घटाएंगे तो क्या होगा? घटाएंगे तो क्या होगा? देखो इधर 10x है ही, इधर वाला इधर से घटेगा, उधर वाला उधर से घटेगा, तो 10x से x घट जाएगा इधर, और उधर 3.3333 डॉट 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 से माइनस हो जाएगा 0.33333 अप टू डॉट डॉट। कोई दिक्कत? अब जब माइनस करेंगे तो 10x से एक x चला जाएगा तो 9x बचेगा, और इधर देखो 3.333 है तो 0.333 है, तो पॉइंट के बाद 333 तो जीरो हो जाएगा, और ये पॉइंट से पहले 3 है, यहाँ पे जीरो, तो 3 में से जीरो जाएगा तो 3 बचेगा, और पॉइंट के बाद 0 0 0 बचेगा, है ना भाई? पॉइंट के बाद ये 0 0 0 कितने भी होंगे सब बराबर हैं, जीरो 3 में से 3 गया, ये 3 से 3 से 3 से 0 3 से 0, ऐसे ही जीरो होता चला जाएगा। यानी कि मैं सीधा सीधा इस चीज को सिर्फ 3 नहीं भाई, 3.00 लिखना मतलब सिर्फ 3 नहीं होता क्या इसका मतलब? तो मैं सिर्फ 3 लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? ओके, आप लोग समझ में गए होंगे। ओके, अब देखो, अब क्या करेंगे? मुझे तो यक्स चाहिए, तो यक्स बराबर लिखूंगा मैं यहाँ पर, और ये 3 बटे कितना हो जाएगा? ये 9 इधर डिवाइड में आया है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 3 से कट रहा है, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा आंसर 1/3, और यही हमारा क्या होगा? यही हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अरे देखो ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो यही तो लिखा जाता है, ऐसे ही तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। अब बताओ कहां पर आपको समझ में नहीं आया है? जहां पर समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहां पर कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं हम वहीं पर इन क्वेश्चंस को देखते हैं और करते हैं। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल के लिए ले लिया है, इसमें कि मैं जो सारे क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपको आपके भेजे में अच्छे से भेजा जाएगा। ठीक है ना? तो इस चलते हैं अब हम अपने वही क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में क्या था। चलो देखो, अब यहां पर पहला क्वेश्चन कह रहा है 0.6 के ऊपर बार लगा है, इसको पी बाई क्यू के रूप में हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है, यानी 0.6 बार लगा है। 0.6 बार को हम उधर ही चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 0.6 बार को, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं? शफा करते हैं। 0.6 बार को देखो, 0.6 बार को हम, क्वेश्चन हमारा है 0.6 बार, 0.6 बार, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो मैंने क्या बताया कि जो दिया होगा, जो दिया है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिखूंगा क्या? यक्स बराबर 0 पॉइंट, अब इस चीज को बार को मैं 6 बार बार जाएगा ना, ऐसे ही लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब मुझे क्या करना है? इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानना है। क्या मानना है? क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। अब उसके बाद फिर से वही काम करना, आपको देखना है कि ये पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा है, यानी एक के आगे हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो बनेगा 10, और मुझे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में
10 से गुणा करने पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 10x, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बताया 10 में एक जीरो होता है, इसलिए ये पॉइंट एक नंबर खसकेगा, मतलब कि ये बन जाएगा 6.6666 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बताओ नहीं समझ में आया क्या? आगे ना समझे। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी है, इक्वेशन नंबर 2 भी है। अब मुझे वही काम करना है, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो साफ साफ दिख रहा है 10x वाले से वो घटेगा, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर अब देखो जब घटाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से 10x लिखेंगे एक तरफ, ये हो जाएगा 10x से माइनस होगा x इक्वल टू, इधर है 6.666 डॉट डॉट डॉट, इधर है हमारा 0, माइनस करेंगे क्या 0.666 डॉट डॉट डॉट। समझ में आया? अब देखो 10x से एक x चला जाएगा तो 9x बचेगा इक्वल टू, ये भी देखो पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम जा रहे हैं तो ये सेम बचेगा और 6 बचेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद ये घटाते जाओगे तो 0 0 0 डॉट 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 ये आता जाएगा। हमें पता है कि पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, इसलिए मैं इस चीज को सिर्फ और सिर्फ क्या मैं 6 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पर लिखना है x इक्वल टू, क्या लिखना है, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9 आ जाएगा नीचे। अब 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिक का 9 होता है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2/3। अब यहाँ पर बात यह आती है कि हमें अगर उत्तर की जांच करना हमारा सही है या गलत है, तो वो भी मैं आपको साइड में बता देता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर आपका गलत हो इस तरह क्वेश्चन तो आप उसको काफी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो, हमारा इधर पी बाई क्यों आया ना इस मेथड से, इसका शार्ट मेथड है। अगर कभी आपको एग्जाम में चेक करना है आपका आंसर गलत है या सही है, तो आपको ये मेथड अप्लाई तो नहीं करना एग्जाम में, लेकिन सेकंड मेथड में आपको बता देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे मेथड से नहीं लगाना है। क्वेश्चन हमारे पास था 0.6, था। अब हमें देखना है इसके ऊपर बार लगा था, तो 0 पॉइंट यानी कि पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है उसको वैसे लिख दो, पॉइंट की जगह पे प्लस लगा दो, लगा दिए। उसके बाद इधर हमको देखना है कितने नंबर कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, तो सिर्फ 6 के ऊपर बार लगा है, तो 6 लिखेंगे, अपान करेंगे कितने नंबर के ऊपर बार लगा, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार लगा, इसलिए मैं सीधे 9 लगा दूंगा यहाँ पर। नहीं समझ आई बात? ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई भाई? मैं 6 लिखूंगा, उसके बाद नीचे जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उतने मुझे 9 लगा देना होता है। तो एक नंबर के ऊपर बार लगा था इसलिए 9 लगा दिया, सिर्फ एक। अगर 2 नंबर के ऊपर बार लगा होता तो 99, 3 के ऊपर तो 3 9 लगा देते। अब देखो 0 प्लस करने का मतलब कोई महत्व तो ही नहीं है, इसका मतलब सीधा सीधा 6/9, और 3 दूना 6 होता है, 3 त्रिक का 9, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। ये उत्तर की जांच कभी एग्जाम में गलत हो रहा है, आपको चेक करना है आपका आंसर सही है या गलत आया, तो आप इस मेथड से उसको चेक कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे कितना आया था, 1/3 आया था ना, चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर मानो चलो हमारे पास 0.3 दिया था 3 बार, तो इसको क्या लिखोगे 0 फिर प्लस करेंगे 3, एक नंबर के ऊपर बार लगा था तो 1, अब 3 1 कम 3, 3 त्रिक का 9, तो 0 प्लस करने में तो कोई महत्व नहीं, 1/3 आगे नहीं, देखो 1/3। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी बताऊंगा कैसे करते हैं। बाकी आप इस मेथड को, ये वाला मेथड आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला मेथड आना चाहिए। ठीक है, वो मेथड तो बात की बात है, ये मेथड से एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले इसको हम हटा देते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.47 के ऊपर सिर्फ बार लगा, इस चीज को देखना ध्यान से, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा, तो 0.47 के ऊपर बार है, 0.47 के ऊपर बार। क्या था क्वेश्चन, 0.47 के ऊपर बार लगा था, तो मैं इस चीज को क्या लिखूंगा, x बराबर 0.47 बार बार रिपीट हो रहा, तो मैं 7 को बार बार लिखूंगा इस तरह से, 2 4 5 बार लिख सकते हो अपना, लिख दिए। इसी को हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बहुत आसान है। अब आपको फिर से ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद कितने ऐसे नंबर हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे
है तो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमें दोनों तरफ क्या करना होगा, दोनों तरफ हमें फिर से वही काम करना है कि 10 से दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड कह सकते हो, मल्टीप्लाई करना होगा हमें दोनों तरफ, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो देखो, तो यहां पर फिर से वही चीज लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अगर हम 10 से दोनों तरफ हम गुणा कर रहे हैं तो क्या होगा, इधर ये तो 10x बन जाएगा, और इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो पॉइंट एक नंबर खसक जाएगा। मैंने बताया ना कि पॉइंट जहां पर भी होगा वहां से एक नंबर खसकेगा, तो इसका मतलब ये क्या पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, यानी 4 इधर आ जाएगा, और 7 7 7 डॉट 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 ये चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, बात समझ आई नहीं समझ आए? अब वही काम करना है कि हमें फिर से इस नंबर से उस नंबर को माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। तो चलो घटाते हैं। तो जब हम इसको घटाते हैं तो क्या होगा, इधर 10x माइनस हो जाएगा x इक्वल टू इधर होगा 47.7777 माइनस कर देंगे, डॉट डॉट भी है। हाँ ये थोड़ा सा सही कर देते हैं, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर देते हो। ये फिर डॉट डॉट चलेगा, फिर माइनस करने हैं क्या, 0.4777 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। अब घटा दोगे इधर तो 9x बच जाएगा। इधर आपको ध्यान देना है, देखो ये वाले 7 से ये वाला 7 माइनस होगा तो 0 आएगा, फिर ये वाले 7 से ये वाला 7 माइनस होगा तो भी 0 आएगा, लेकिन ये वाले 7 से ये वाला 7 माइनस होगा तीसरा वाला तब भी 0 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं ये वाले 7 से इस 7 से इस 4 को माइनस करूंगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और पॉइंट 4 से 0 माइनस होगा तो यहाँ पर तो 4 आएगा। देखो नहीं समझ आई बात, यानी कि ये तीन जो 7 हैं ये तीनों 7 से कट के 0 आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो 7 बच रहा है इस 7 से ये पॉइंट के बाद वाला जो 4 है वो घटाएंगे तो 3 बचेगा, और पॉइंट से पहले 4 से 0 घटेगा तो 4 ही आएगा। ओके, तो यानी कि मैं इस क्वेश्चन में जो ये आंसर आया है, इस क्वेश्चन में चलो रहने दो, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 9x इक्वल टू 4.3, क्योंकि 0 कोई मतलब है क्या, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4.3/9। अब ये पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे हमारे पास एक 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 43/90। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज अ फॉर्म ऑफ P/Q। हमने P/Q के फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आपको काफी अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे करना है मैंने काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो इसी बात पर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, तो दिल खोल करके, दिल थाम करके बैठ जाइए और आप ये क्वेश्चन आप देख लो, अच्छे से देख लो। चलें हटाया जाए इसको। ओके चलो आते हैं हम लोग वापस से। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर बार है, 0.001 के ऊपर बार, ठीक है, याद रखना 0.001 के ऊपर बार, यानी 0.001 पूरे के ऊपर बार था इस तरह, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 0.001, फिर से 001, फिर से 001, ऐसे ही चलता रहेगा आपके ननिहाल तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है, देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर के ऊपर बार लगा है। तो आप कहोगे गुरुजी ये पॉइंट के बाद तो 3 नंबर पे बार लगा हुआ है, इसलिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर के ऊपर बार लगा है तो मुझे 3 जीरो लगाना पड़ेगा, यानी 1000 बनेगा, और मुझे दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर। चलो अब हम जब गुणा करवा देंगे तो इधर क्या बनेगा, ये 1000x बन जाएगा और इधर इक्वल टू, अब देखो जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो होते हैं, 3 नंबर खस के गए, यानी ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट उठ करके 3 नंबर खसक के यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा सीधा सीधा, क्या बन जाएगा, 001, फिर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और फिर आगे 001, फिर से 001, ऐसे ही चलता रहेगा। अब मेरे को ये बताओ, क्या बताओ कि ये पॉइंट से पहले जो 2 जीरो लगाया गया, इसमें कोई महत्व तो क्या, तो मैं इन दोनों जीरो को हटा भी सकता हूँ, क्योंकि सीधे सीधा 1 नहीं कह सकता हूँ क्या इस चीज को। ओके, अब वही काम करना है, समीकरण 2 इसको मानेंगे समीकरण, ये समीकरण हमारा कितना हो जाएगा, ये जो समीकरण होगा ये 2 होगा, पहला वाला 1 होगा, ये समीकरण हमारा, ये समीकरण हमारा क्या होगा, 2 होगा और ये हमारा 1 होगा। तो 1 से 2 को माइनस करेंगे, समीकरण 2 से माइनस करेंगे 1 को, तो क्या आएगा, 1000 x माइनस एक्स इक्वल टू, इधर है 1.001, फिर से 001 डॉट 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 करेंगे, माइनस करेंगे 0.001 001, ऐसे जाएगा। जब माइनस करेंगे तो इधर तो बचेगा 999 x, भाई 1000 से एक अगर हम घटा देंगे, अगर हम 1000 से 1 घटा देंगे तो क्या आएगा, बोलो, अगर हम 1000 से 1 घटा देंगे तो 999 ही तो आएगा। और इधर ध्यान से देखो, ये तो 001 ये वाला कट जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट घटता चला आएगा, तो 00000 ऐसे ही जाएगा। अब पॉइंट के बाद कोई महत्व तो क्या इन जीरो का, मैं इसको सीधा सीधा 999x इक्वल टू, इसको हम सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसको x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1/999, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज आवर आंसर, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमने p बाई क्यू के फॉर्म में बड़े ही आसानी से, बड़े ही सावधानी पूर्वक हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें के सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, आप देख सकते हो किस तरह से हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो आपके लिए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इसमें से बना देता हूँ, आपको घर पे अपने से करना है और मेरे को बताना है। आपके लिए मैं क्वेश्चन इसमें होमवर्क पर दे देता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ, आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपको दिखाना है मुझे 0.55 नहीं, 0.55 नहीं हो सकता, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दे दें, 0.0777 डॉट डॉट जा रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ से क्या है कि 0.01, फिर से 01, फिर 01, ऐसे ही जा रहा है। आपको ये दोनों को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाना है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या आएगा आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं देखूंगा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है कि 0.000099999 डॉट 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 पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हमें इसकी सार्थकता पर हमें चर्चा भी करना है। तो चलते हैं,
हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर लग रहा है, तो हम 4 और 5 दो क्वेश्चन करने वाले हैं, 4 और 5 दो क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद 6, 7, 8 और जो भी आगे होंगे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करूंगा सिर्फ 5 तक बताने वाला हूँ उसमें। तो हम पहले 0.999 को अपने पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना है, फिर हमें यह देखना है कि क्या आश्चर्यचकित कोई ऐसा आंसर आ रहा है क्या इसका जिससे हम आश्चर्यचकित होंगे। तो चलिए 0.99 को हम बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन? 0.9999 रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। इसी को मैं क्या मानूंगा? यक्स के बराबर। अब मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, इस बार मैं लिखूंगा नहीं, ज्यादा आपको लिखना है। देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये बन जाएगा हमारा 10x। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब क्या होगा, ये 9 इधर आ जाएगा, तो 9.999 अप टू डॉट डॉट जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। वही काम करना है, 2 से 1 को मुझे क्या करना होता है, 2 से 1 को माइनस करना होता है। तो बताओ 10x से x जाएगा तो 9x बचेगा, और इधर घटाओगे तो देखो ये जो 9 है, और भी एक 9 हम लगा सकते हैं, तो ये 9 से ये घटेगा तो 0, इससे घटेगा तो ये भी 0, इससे घटाओगे तो ये भी 0। हाँ 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, 0.9 से 0 जाएगा तो 9 आएगा। अब बताओ मुझे ये 9x इक्वल टू 9.00 का मतलब कोई मतलब है क्या? 9 सिर्फ लिख सकता हूँ, तो x बराबर कितना आएगा 9/9, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी x बराबर आ गया हमारे पास आंसर 1। वाह, दिस इज वेरी wonderful answer because here x is equal to 0.9999 but here the answer are x is equal to 1. This is very wonderful answer, है कि नहीं भाई? क्योंकि x बराबर 1 आया और यहां पर मैंने लिया था 0.9999, तो बताओ 0.999 लिया गया लेकिन वो 1 के बराबर आ गया, क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों ये 0.999 जो है ना वो 1 के बहुत करीब है, 1 के बहुत करीब है। अगर कोई 0.999 जा रहा है तो ये 1 के बहुत करीब है, इसीलिए इसका आंसर 1 आया, ठीक है ना। तो हम आंसर से देखो आश्चर्यचकित तो है ही, क्योंकि 0.999 का कभी 1 के बराबर हो सकता है क्या? 1 के बराबर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जो यहाँ पर आंसर आया है x इक्वल टू 1, ये क्या है? एक वंडरफुल आंसर है। यानी कि हम 0.9999 जो आता है आंसर वो 1 कह सकते हैं, क्योंकि वो 1 के बहुत ही करीब पड़ता है, इसलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसके आंसर से क्या हो, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो, आश्चर्यचकित हो, आश्चर्यचकित। इसके आंसर से हम लोग आश्चर्यचकित हैं कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 1 आ गया और यहाँ पर 0.999 था, तो 1 आया क्योंकि ये जो है 1 के बहुत ही करीब था, इसलिए यहाँ पर x बराबर 1 जो है वो आया, और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि उसको अप्रॉक्स वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम 0.9999 डॉट 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 इक्वल टू, नहीं बल्कि ऐसे हम कर सकते हैं इक्वल टू 1, यानी इक्वल तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्स उसके है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या दिया? 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? ओ, यानी कि इसको हमें डिवाइड करना है और देखना है कि कितने नंबर के बाद ये पुनरावृत्ति हो रहा है नंबर। जैसा अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे 0.333, यानी एक ही नंबर ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 0.2333 आ रहा है, यानी कि 2 के बाद ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो वही चीज हमें 1/17 को डिवाइड करना है और बताना है कि कितने नंबर पुनरावृत्ति की अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें विभाजन क्रिया तो करना ही पड़ेगा, बिना विभाजन के हम इसको बता ही नहीं सकते कि कितने नंबर के बाद रिपीट होगा। और नीचे ऊपर से अभाज्य संख्या है तो कहीं ना कहीं कुछ लंबा ही डिवीजन जा सकता है, कुछ लंबा ही डिवीजन जा सकता है। अब हम इसको बड़े ही ध्यान से करने वाले हैं 1/17 को, तो दिल थाम कर बैठ जाइए और हम आते हैं 1/17 को, क्वेश्चन 1/17 को यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो। अब मैं पूरा हटाने वाला हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हट चुका है, अब ये ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अब देखो 1/17 है हमारे पास क्वेश्चन, 1/17, 1/17 हमें इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, यहां से शुरुआत करते हैं
1/17, यानी कि 17 से डिवाइड करना है 1 को। तो 17 से 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता है। जब 17 1 से डिवाइड नहीं होगा तो मुझे यहाँ पर 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक 0। अब मैं जैसे ही 0 पॉइंट लगा दिया तो क्या जाएगा डिवीजन? नहीं जाएगा, इसलिए मुझे एक 0 और लगाना पड़ेगा, तभी 2 0, क्योंकि जब भी 2 0 एक साथ बढ़ते हैं तो एक 0 यहाँ पर देना पड़ता है, बता चुका हूँ। अब ये कितने बार जाएगा? 17 5 85, 17 छंगम 102 होता है ना, तो 17 5 85 कितने बार जाएगा? 5 बार हम लेके जाएंगे तो 17 5 85 होता है, और माइनस कर दोगे तो 85 15 बचेगा ना, 10 से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1। अब उसके बाद हम ध्यान से देखोगे तो 150 में हमें एक 0 लगाना पड़ेगा। 17 5 85, 17 छंगम 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136 और 17 नयम 153 ज्यादा हो गया तो 17 8 136 लेके जाएंगे। 17 8 136, ठीक है। माइनस कर देते हैं तो 0 में से 6 नहीं जाएगा तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, ठीक है। कितने बचेगा? 6 4 10, 3 1 4 1 5, ठीक है। अब 140 जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पर फिर से एक, वहां पर 0 क्यों बढ़ाएंगे? वहां पर हम 0 क्यों बढ़ाएंगे? 0 हम एक 0 यहाँ पर अपने से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो है हम एक 0 अपने से बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब वही काम 17 5 85, 17 छंगम 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 नयम 153, तो 153 ज्यादा हो गया, 17 8 136, 8 बार फिर से ले जाना पड़ेगा। 17 8 136 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 36 और 4 होता है, 4 बचेगा। अब 4 में जाएगा, बताइए क्या 4 में डिवीजन जाएगा? नहीं जाएगा, तो मुझे एक 0 में अपने से बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता हूँ? तो मैं एक 0 यहाँ पर अपने से बढ़ाऊंगा तो बन जाएगा ये 40। कितना बन जाएगा? 40। तो 17 दूना 34, 17 3 51, तो 17 दूना 34 यानी मैं 2 बार ले जा सकता हूँ, तो 2 बार जाएगा तो 17 दूना 34 होता है, और हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 34 6 40 होता है ना, 6 बचा। नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे, फिर से नहीं बढ़ाएंगे यहाँ पर 0, तो कितने बार जाएगा? 17 चौके 68, 17 चौके 68 ज्यादा हो गया तो 17 3 51 ले जाना पड़ेगा। कितने बार? 17 3 51। जब 17 3 51 करेंगे तो कितना आएगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। नहीं, अब 9 बढ़ा, 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा? 17 5 85, 17 छंगम 102, तो 17 5 85, तो कितने बार ले जाना पड़ेगा? 5 बार ले जाएंगे। 17 5 85 लिखेंगे, और जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा? इसके आगे का क्रिया मैं इधर से कर रहा हूँ, कितने बार आएगा? 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5 बचेगा, यानी कि डिवाइड करने के बाद कितना आया? 5 आया। जब मैं 5 ले गया तो जाएगा 5 पे, 5 पे नहीं जा रहा, इसलिए मुझे फिर से एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक 0 अपने से बढ़ा सकता हूँ। 17 दूना 34, 17 3 51, 3 बार में ज्यादा हो गया तो 17 दूना 34 हो जाएगा, और मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और ये 4 में से 3 गया 1, 160 बचा। अब जैसे ये 160 बचा, 160, तो मैं फिर से एक 0 बढ़ाऊंगा। कितने बार जाएगा? 17 5 85, 17 छंगम 102, 17 7 119, 17 नयम 153, 17 नयम 153, कितने बार जाएगा? 17 नयम 153, यानी 9 बार लेके जाएंगे, 17 नयम 153 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? सिर्फ 7 बचेगा, राइट। 7 पे फिर से नहीं जाएगा तो फिर से मुझे यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 चौके 68, 17 चौके 68 होता है। घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचा। अब जब 2 आया तो क्या 2 पर जाएगा? 2 पर नहीं जाएगा, तो मैं एक 0 फिर से बढ़ाऊंगा, एक 0 में यहाँ पर फिर से बढ़ाऊंगा। 17 दूना 34 नहीं जा रहा, 17 एकम 17 ही हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। 3 पे फिर से नहीं जाएगा तो मुझे फिर से यहाँ पर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 17 दूना 34, 2 बार भी नहीं जाएगा, यानी कि एक बार ही ले जाना पड़ेगा। 17 एकम 17, और जब 17 से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10 में 7 गया 3 बचेगा, और ये बचा 2 में से 1 गए 1, ठीक है। मैंने माइनस करके यहाँ लिखा, नहीं जा रहा, एक 0 बढ़ाएंगे तो कितने बार जाएगा? 17 दूना 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 5 85, 17 छंगम 102, 17 7 119, 17 8 136, ज्यादा हो रहा है तो 17 7 119 ले जाएंगे। 17 7 119, तो 119 माइनस कर देंगे
तो हमारे पास आंसर आएगा 10 में से 9 गया 1 बचेगा। कितना बचेगा? और ये बचा हमारे पास 2 में से 1 गया 1 आएगा। कितना आएगा? 2 में से 1 गया 1। अब फिर से नहीं जाएगा इसमें, क्या अभी जा रहा है? अगर हम इसमें लेकर जाएंगे तो क्या जा रहा है? नहीं जा रहा, तो मुझे यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा। और उसके बाद देख रहे हो कि 17 छंगम 102, 17 सत्ते 119, तो 17 छंगम 102 होता है। कितना? 17 छंगम 102। तो 102 यहाँ पर लिखेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8 बचेगा। बस 8 ही बचेगा सिर्फ। अब 8 पे फिर से नहीं जाएगा तो मैं फिर से जीरो लगाऊंगा यहाँ पर। और 17 दूना 34, 17 × 51, 17 × 4 68, 17 × 5 85, तो 17 × 4 68 जाएगा, क्योंकि 17 × 5 85 तो ज्यादा हो रहा है, तो 17 × 4 68 है ना। तो घटाओगे 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और ये बचा हमारा 7 बचा, 7 में 6 गया 1। अब एक 12 आया। जब 12 आया तो 12 पे क्या जाएगा? नहीं जाएगा, तो मुझे यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा, एक जीरो। तो 17 सत्ते 119, 17 8 136, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 कर दूंगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 बचेगा। कितना? 1। जैसे ही 1 आया, जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो 1 आया, तो 1 के आगे की अगर क्रिया करना चाहते हो तो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पर, तो 1 तो यहाँ पर था, यानी फिर से मुझे वही काम करना पड़ेगा। फिर से एक जीरो लगाऊंगा, नहीं जाएगा तो फिर से मुझे जीरो बढ़ाना पड़ेगा 2, फिर एक जीरो लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यही नंबर फिर से अगर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी क्योंकि यहाँ पर 1 था और 1 यहाँ पर देखो जब डिवाइड करना शुरू किया था तो 1 था, तो यानी यहाँ पर जो 1 आ रहा है वो फिर से यही नंबर आ गया, यानी कि डिवाइड करने पर भाग दूंगा तो यही चीज फिर से रिपीट होगा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चों? आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर ये नंबर जो पूरा मैंने लिखा, ये नंबर, यही पूरा नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमारा 0.5882935294117647 यही हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये नंबर कितने नंबर के बाद जो है कि नहीं पुनरावृत्ति होगी, मतलब रिपीट होगा। तो गिन लो, देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर के बाद। तो यानी कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या था? क्या अपने उत्तर से नहीं यह था, इतने के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हमने यहाँ पर देखा अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई? अंकों की अधिकतम संख्या कितनी थी? अंकों की अधिकतम संख्या कितनी थी? तो हमने देखा यहाँ पर मैं उसके आगे का आंसर यहाँ पर लिख रहा हूं। अतः अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या इक्वल टू, देखो ना 16 तो थे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप इस क्वेश्चन को काफी अच्छी तरीके से देख सकते हो, काफी अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन। कहीं पर भी आपको दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद अभी और भी क्वेश्चन बच रहे हैं। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, हमने कितना आसानी से क्वेश्चन को आराम से मुस्कुराते हुए सॉल्व कर लिया। इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन, ये 6 नंबर यहाँ से हम लोग कल देखने वाले हैं। 6 से जो क्वेश्चंस हैं इन्हें हम कल देख लेंगे, कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को हम ये 6, ये 7, ये 8 है, 9 है, और भी हो सकता है हो, इनको हम नेक्स्ट डे देखेंगे, ठीक है ना। बाकी आपको 5वें नंबर तक के क्वेश्चन को घर पे अच्छे से करना है। जब तक नहीं समझ में आ रहा तब तक करना है, करते रहना है, करते रहना है, ठीक ना। तो यही था इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करके बताया करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करके अपनी राय को जरूर दीजिए। और बस यही था, और हम लोग फिर मिलेंगे बहुत जल्द इसी के आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, ठीक है ना। तो यही था, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।